नमस्कार, जनमानस योजना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। ओबीसी, एससी, एसटी यानी दलित की राजनीति देश में चरम पर है। हर कोई राजनीतिक दल इन वर्गों को अपने से जोड़ने के लिए, इनका वोट बैंक पाने के लिए लगातार कुछ न कुछ आंकड़े, कुछ न कुछ ये उन्हें सुविधाएं देने की बात करते रहते हैं। जब राहुल गांधी को सजा दी गई थी सरनेम को लेकर के, तो बीजेपी वालों ने राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया था और उसको लेकर के काफ़ी बहस भी चली थी। आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ओबीसी को लेकर के कई हमले किए। राहुल गांधी कहते हैं जो केंद्र सरकार में सेक्रेटरी लेवल हो या और कोई पदाधिकारी बड़े पद पे हो, वो ओबीसी समुदाय से बहुत कम है। मात्र 7% एससी, एसटी, ओबीसी मात्र 7% है। इस पे प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन वोट बैंक पाने के लिए वो हमेशा ओबीसी की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने कोलार में आज इस ओबीसी को लेकर के प्रधानमंत्री पर तीखे हमले भी किए। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और देखिए क्या क्या अभी होता है। अभी तो बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आम सभा होना बाकी है। उसमें किन किन आरोपों और किन किन जाल में कांग्रेस को वो घेरते हैं,
वो तो समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।